बजे के टाइम से उस्मान ने मेरी बहन पे तशद्दुद करना शुरू किया और पूरी रात तशद्दुद किया, और इस बात का गवाह है अरसलान। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि क्या कितनी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। कभी 40% पे पल्स चल जाते हैं, कभी सोचा भी नहीं था। वो बस बहुत ज्यादती हुई है हमारी बहन के साथ, बहुत ज़्यादा। मैं S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो गुज़श्ता रोज़ टेंच बाटा में जो वाक़या हुआ है, उस्मान नामी शख्स ने जो अपनी दोनों बच्चियों को ज़बह किया और बीवी को भी कत्ल करने की कोशिश की है। अभी मेरे साथ हैं उस बदकिस्मत बहन की, जो दोनों बहनें मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो वाक़या हुआ है, और इनकी जो बहन अभी कुछ देर पहले जो थोड़ी बहुत होश में आई थी, तो उसने किन लोगों के नाम लिए हैं कि इसमें कौन मुलव्वस हो सकते हैं, और इतना बड़ा कदम उस्मान ने क्यों उठाया, ये सारी तफसीलात इनसे जानने की कोशिश करें। आयशा के साथ इतना जुल्म कैसे हो गया, आपको पता नहीं चल सका? पहले भी लड़ाई होती रही है? पहले जो झगड़े थे, जितना शादी का इसका टाइम पीरियड गुजरा है, उसमें जो झगड़े होते रहे वो इस नौयत पे होते थे कि झगड़ा करना, मार कुटाई करना, और फिर सुलह सफाई हो गई। जब तक मेरी वालदा ज़िंदा रहीं, उन्होंने बेटी को ही कहा कि बेटे कंप्रोमाइज़ करो, और आयशा मेरी बहन खुद बजाते खुद अपने बच्चे नहीं छोड़ती थी। वो कहती थी मैं अपने 4 बच्चे कहीं पे नहीं लेके जाऊंगी, किसी के दर पे नहीं लेके जाऊंगी। सिर्फ़ और सिर्फ उन 4 बच्चों की खातिर वो इस जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी अपनी गुजारती रही है। नहीं, ना ये मेंटल था, ना ये कोई नशा वगैरह करता है। ये एक समझदार पढ़ा लिखा शख्स, हमने समझदार और पढ़े लिखे शख्स को ही अपनी बहन बेटी दी थी, और ये एक सरकारी महकमे में जॉब करता है, और हमें ऐसा कुछ इसमें नज़र नहीं आया था, तभी हम लोगों ने अपनी बेटी बहन का रिश्ता यहाँ पे दिया था। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन शादी के कुछ टाइम बाद मार कुटाई इसकी चलती रही, यहाँ तक कि ये तो इसने इस हद तक लड़ाई झगड़ा रखा है कि मेरी बहन का एक दफ़ा जबड़ा तक इसने तोड़ा है, लेकिन मेरी बहन फिर भी इसके साथ ही कंप्रोमाइज़ करके, गुस्सा करके, बोल के, और मतलब हर मामले में अपना घर बचाने की कोशिश कर रही कि जितनी जंग उसने अब तक लड़ी है ना, वो घर बचाने की खातिर लड़ी है। जब आयशा के ससुर ने उसको घर का फ्रिज दिया तो लड़ाई की कि ये इसके हक नहीं है आयशा का। आयशा को घर में रखा, अपने साथ ससुर साहब ने 2 कमरे बड़े कमरों से निकाल के छोटे कमरों में भेजा, तो लड़ाई की। आयशा के देवर जेठों ने, आयशा की देवरानियों ने ये झगड़े किए, और ये शख्स अपने बहन भाइयों और भाभियों के साथ मिल के आयशा को इतना ज़्यादा टॉर्चर करता था, और आयशा फिर अपने बच्चों की खातिर बार बार कंप्रोमाइज़ किया करती थी। जैसा आयशा ने बयान दिया है कि इसके भाई दोनों का नाम भी लिया है, तो क्या वो मिले हुए थे तो जायदाद के लिए इनको मारना चाहते थे आयशा? और जी बिल्कुल, ये सब जो जितना भी मामलात हैं, ये जायदाद, फ्रिज जो आयशा के कमरे में मौजूद है उसके ससुर साहब का, और ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें जो सास की होती हैं कि ये चीज़ मेरी इस बहू की है, ये इस बहू की है, वो उनकी सास के मरने के बाद जो आयशा को दी गई चीज़ें, ये उन सब चीज़ों की वजह से लड़ाई शुरू। ज़ीशान जो कहा जाता है नैब में मुलाजिम है लाहौर में, जी यहाँ पे उस्मान हमें डराता है वल्लाह आलम के वो डिप्टी नैब है या क्या है। उसने हमें हमेशा यही बताया कि जी जो ज़ीशान है, वो उस्मान का जो भाई है ज़ीशान, वो उसकी वजह से ये डराता था, दबाव आप पे डालता था कि वो आयशा पे, और हम लोगों को भी ऐसे ही बताया जाता था कि वो नैब में है, डिप्टी है। और ये सारा किरदार अदनान, इरफान, जो इरफान बेग साहब हैं, उनकी मिसेज़ हुरिया, ये सबसे ख़ास जो इस चीज़ के पूरी गेम के टारगेट है ना, ये तीनों सबसे ज़्यादा ख़ास टारगेट हैं। उसके बाद अदनान और अरसलान, और रात के पूरे वाक़े में अरसलान 2 बजे के टाइम से उस्मान ने मेरी बहन पे तशद्दुद करना शुरू किया, और पूरी रात तशद्दुद किया, और इस बात का गवाह है अरसलान और उसकी बीवी कवल सब सुन रहे थे अपने कानों से। मेरी बहन ने मुझे खुद बताया, जब ऊपर जो रहते थे, ऊपर नहीं, साथ वाला, बिल्कुल एक साथ, बीच में छोटा सा सेन है और उनका पोर्शन है, और साथ में मेरी बहन का है, और बहन की खिड़कियां बिल्कुल सेन में खुलती हैं, छोटा सा सेन है सर, उसमें से आवाज़ नहीं जा रही थी। अरसलान सब सुन रहा था जब आयशा को मारा, और आयशा कहती है मैं जब बाहर निकली हूँ अरसलान को कहने के लिए, तो उसने अरसलान को डराया, छुरी से हल्का सा उसको हिट किया कि हट जा, तू हट जा। मिले हुए थे पहले से? मिले हुए थे। आप सोचें, हर इंसान सोचे, आज पाकिस्तान का हर औरत जवाब दे, हर मर्द जवाब दे, क्या आया उस्मान पे इतना खून सवार था कि उसने सिर्फ बेटियां कत्ल की, बेटे कत्ल नहीं किए। उसने अरसलान अपने सगे भाई की सिर्फ बाजू पे हिट किया, और बाहर राह चलते गली के लड़के के गले को काट दिया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि क्या कितनी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। कभी
40% पे पल्स चल जाते हैं, कभी कहाँ। आज आयशा जिंदा लाश बनी पड़ी है और अब तक कोई पुलिस का बंदा, कोई थाने से अभी तक कोई पूछने नहीं आया आयशा से, कोई बयान लेने नहीं आया, किसी ने कोशिश नहीं की, अब तक किसी ने कोशिश नहीं की। मेरी अपील है मरियम नवाज साहिबा से भी, मेरे जितने भी बड़े यहाँ के हैं, जो कुछ भी है, डायरेक्टर डिप्टी जो भी हैं, उन सब से अपील है कि मेरी आयशा को इंसाफ दिलाएं, मेरी आयशा की बच्चियों को इंसाफ दिलाएं। उन मासूम बच्चियों का कोई कसूर नहीं था सर। मेरी बेजुबान बच्चियाँ बाबा बाबा माँ तड़पती भी मरी हैं। आप सब वीडियोस देख सकते हैं, आप हर चीज़ देख सकते हैं। ये ना बीमार शख्स है उस्मान, ना नशई है, ये होशमंद अक्लमंद आदमी है और पूरी प्री प्लानिंग के साथ इसने आयशा और आयशा की बच्चियों को काटा है। ये जो आयशा और उस्मान की शादी हुई थी तो क्या ज़बरदस्ती करवाई गई थी या राज़ी थे? शादी जब हो गई तो शुरू से ही लड़ाइयाँ झगड़े थे? नहीं, बिल्कुल राज़ी नामे से शादी हुई है और मेरी अम्मी ने, भाई ने, हम सब बहनों ने मिल के रिश्ता दिया है। तो कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं था इसमें और शुरू से तो ऐसा कोई झगड़ा वगैरह भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रा, बच्चे हुए, बच्चों के बाद हालांकि इनकी सास भी हयात रही हैं काफ़ी टाइम, तो ऐसे झगड़े कभी भी नहीं हुए थे। नंद साथ थी इनकी शादी से पहले, नंद की शादी बाद में की गई है, तो तब भी ऐसे कोई झगड़े, कोई ऐसा नहीं था कि इंसान कहते हैं कि नंद की वजह से घर में फसाद झगड़े होते हैं, जी नंदें करवाती हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। जब झगड़े शुरू हो गए तो फिर आपने जाके तो राज़ीनामा करवाया, तो उस टाइम नहीं लग रहा था कि ये कोई ऐसा बड़ा कदम भी उठा सकता है उस्मान? कभी नहीं, कभी भी ऐसा सोच में भी नहीं आया था और कभी ऐसा लगता भी नहीं था। और आप खुद समझदार हैं, सोच सकते हैं कि इतने अरसे बाद, तकरीबन 13 साल इनकी शादी को, 12 से 13 साल शादी को हो गए, तो 12 से 13 सालों बाद ये आज ऐसा, सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। वो बस बहुत ज़्यादती हुई है हमारी बहन के साथ, बहुत ज़्यादा। हम बस दरख्वास्त करते हैं कि उसको इंसाफ मिले। पुलिस कितना कुछ कोऑपरेट कर रही है आप लोगों के साथ, आती है, कोई लग रहा है कि कोई इंसाफ मिलेगा आपको? नहीं, पुलिस वाले अभी तक कोई भी नहीं आए। फर्स्ट डे बस जो हमारे साथ थे, पोस्टमार्टम तक, जब बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद से अभी तक कोई पुलिस वाला हमारे साथ नहीं आया। उस देवर ने, फरहान ने गालियां तक दी थी और काफ़ी कुछ बोला था। इस चीज़ के गवाह मोहल्ले वाले भी हैं इनके। उस्मान को मतलब कि वो मुसलसल ज़हनी तौर पे टॉर्चर करते थे कि आयशा को तुम मार दो जायदाद के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, सब यही कहते थे कि आयशा गलत है, आयशा के साथ ऐसे करो, आयशा तुम्हारे साथ ऐसे चल रही है, तुम उसके साथ ऐसे नहीं चलो, तुम उसके साथ सख्त बने तरीके से चलो, ये बताती थी। बहनें हैं, आपको पता है, बहनें तो बहनों के साथ हर बात शेयर करती हैं, तो वो हमारे साथ इसी तरह हर बात में शेयर करके बताती होती थी। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि इनके साथ ज़रूर तावन करें और इनको इंसाफ दिलाया जाए। सिर्फ जायदाद की खातिर 3 जानें चली गई, 2